नमस्कार साथियों, यहाँ बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बिहार के मैप को देख लें। भारत के नक्शे में ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। भारत खुद ही उत्तरी गोलार्ध में है और बिहार उसके भी उत्तर में पड़ता है। उत्तर पूर्व साइड में ये पड़ता है बिहार। तो ये बिहार का लोकेशन है, इसको देख लें। फिर मैं जब मैप कराऊंगा तो थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। अभी बस इतना ही है कि इसको देख लेना है कि कहाँ कहाँ है। जैसे बिहार है और नेपाल से इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है, और मैंने बता ही दिया। तो बिहार की चौहद्दी को एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं, हमेशा पूछे जाएंगे ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के एक मैप को एक बार एक नज़र डाल लीजिए। बिहार के मैप को, बिहार का मैप है ना, एकदम छप जाना चाहिए। यहाँ से आप देख लीजिए कि नेपाल से कितने ज़िले नेपाल से लगते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बिहार के कितने ज़िले जो हैं जो नेपाल से लगते हैं उसको देख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पहले भी देख रखा होगा, रट रखा होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप लोग थोड़ा मेहनत करें, देखें कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल से लगते हैं। खुद देख लीजिए, एक बार पढ़ के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो लगते हैं नेपाल से, क्योंकि इसको लेकर के मैं पूरी सेपरेट क्लास दूंगा और पूरी इसमें रटाने की कोशिश करूंगा, घोटवाने की। आप एक बार देख के रखेंगे तो आसानी होगा। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, कितने ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश में लगते हैं। बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। झारखंड के कितने ज़िले लगते हैं बिहार से, और पश्चिम बंगाल के कितने ज़िले लगते हैं बिहार से। चलिए अब कुछ ओवरलुक शुरू करते हैं। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें ऋषि गौतम रहुगण से संबंधित विदेह माधव नामक एक राजा का उल्लेख है, जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी। विदेह राजा जनक इसी साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट हुए। कहा जाता है कि तत्कालीन भारत में मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं सभ्य राज्य था। बिहार की प्राचीनता इसके नाम से ही प्रकट हो जाती है। वस्तुतः बिहार शब्द विहार का तद्भव है, जिसका अर्थ है मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यहाँ मौर्य वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक हुए। ईस्वी सन 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त वंशों के शासनकाल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इसके पश्चात बंगाल के पाल वंश के शासकों ने 1197 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुगल शासन रहा, जिसका व्यापक प्रभाव आज भी बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया था। शेरशाह सूरी के समय सूबे के रूप में बिहार को नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई में विजयी होकर अंग्रेजों ने बिहार पर जो कब्जा किया वह 1947 ईस्वी में आज़ाद होने तक जारी रहा। 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाबों को अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही एक अंग रहा। 1911 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई और तदनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ तथा बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत का उदय हुआ। पहली बार 1936 में बिहार को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। उड़ीसा, जो बिहार की एक कमिश्नरी थी, को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में सरायकेला और खरसवां 2 स्थानीय देशी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। किंतु 1956 तक राज्यों का पुनर्गठन हुआ तथा पुरुलिया एवं किशनगंज के कुछ भागों को काटकर पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। इस प्रकार जो बिहार अस्तित्व में आया वह वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण होने तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना रहा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां, तेलंगाना बनने के बाद 13वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य रहा।
देखिए इसका जो पोजीशन है ना, अब चूँकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि बिहार का स्थान अब क्या है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, गूगल का सहयोग ले सकते हैं तो एक बार लीजिए। सब कुछ मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि बताने की, फिर भी एक दो पॉइंट इसलिए मैं बताता हूँ ताकि स्टूडेंट्स भी थोड़ी सी मेहनत करें। एक दो पॉइंट ही छोड़ता हूँ मैं। अब राज्य का परिचय देखते हैं, ठीक है ना। तो सब नाम है बिहार और स्थापना दिवस है इसका 22 मार्च। तो हम देखते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बंगाल रेसिडेंसी से अलग बिहार के प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से कार्य शुरू किया। 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन का आदेश हुआ। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। राजधानी देखते हैं तो पटना है, उच्च न्यायालय पटना है, राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा, राजकीय पशु है बैल। अब पहले क्या था, तो पहले वृक्ष था। तो कई कई बार पूछ सकते हैं, वैसे चांसेस बहुत कम है, वर्तमान ही पूछते हैं। राजकीय पक्षी अभी गौरैया है, पहले नीलकंठ था। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार घोट लीजिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ये मोबाइल नंबर की तरह इसको घोट लीजिए। और देशांतरी विस्तार देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल देखिए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये एग्जैक्ट याद रखिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना, इसको एग्जैक्ट याद रखिए, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट इस डेटा को। ये इसलिए क्योंकि जो बीपीएससी है ना, उसमें बड़ा अजीब स्थिति है, एकदम आपको ना एकदम सिंपल इसी तरह से फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसमें उलझ जाएं, फंस जाएं इसमें, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। घोट जाइए उत्तर से दक्षिण लंबाई को, एक मैप बनाइए, उसमें उत्तर दक्षिण वगैरह खींच के अपना कर लीजिए। चौड़ाई देखिए पूर्व से पश्चिम है 483 किलोमीटर। अब सीमाएं देखते हैं तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। अब इसमें आपके पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। एक बार आप देख सकते हैं तो इसको देख लीजिएगा। वैसे मैं टेलीग्राम पर जो है ना इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग सब लोग जो इच्छा करें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पुरुष जनसंख्या नहीं पूछेगा, महिला जनसंख्या नहीं पूछेगा, आप लोग देख लीजिए। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है 11.3%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, 88.7%, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 88.7%। और नगरीय जनसंख्या कितना है, 11.3%। ये सब 2011 जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार से है। हो सकता है कि आंकड़े बदले, लेकिन जब तक 2021 जनगणना की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई आंकड़ा बदलने वाला नहीं है, और उस आंकड़े को आने में टाइम है, तो अभी इसी को घोट के रखिए। जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में रही 25.4%। जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात देखें तो 918 अनुपात 1000 है। साक्षरता दर जो होता है वो 7+ आयु के जो बच्चे होते हैं वो लिखना पढ़ना कितना जानते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो साक्षरता दर हम लोग देखें तो 61.80% है। पुरुष साक्षरता जो है वो 71.20% है, और महिला साक्षरता दर जो है वो 51.50% है। ग्रामीण साक्षरता को देखें तो 59.78% है, और ग्रामीण पुरुष साक्षरता है 69.67%। ग्रामीण महिला साक्षरता है 49%, और शहरी साक्षरता है 76.86%। शहरी पुरुष साक्षरता है 82.56%। शहरी महिला साक्षरता है 70.49%। ये सब आंकड़े को अगर लिख के थोड़ा देख सकते हैं तो देख लीजिए, एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा, वही रटने का तरीका ही है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान जो है इसका 35 है, 35वां स्थान है। साक्षर आबादी को हम लोग देखें तो साक्षर आबादी को देखें तो ये हो जाएगा 5,25,04,553, और साक्षर पुरुषों की संख्या हो गई 3,16,08,023।
साक्षर महिलाओं की संख्या है 2,08,96,523। ये इतना डीप में घुस के नहीं पूछेगा। नगरीय समूहों की संख्या है 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 26। महानगरों की संख्या है 1, बस एक पटना है। प्रमंडल है 9। सारे प्रमंडल को देख लीजिए। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। जिला की संख्या है 38। पुलिस जिला है 40। अनुमंडल है 101। सामुदायिक विकास खंड है 534। पंचायत है 8,474। पंचायत समिति है 534। पंचायत समिति सदस्य हैं 11,566। 11,566 हैं पंचायत समिति सदस्य, ये नहीं पूछेगा। जिला परिषद है 38। जिला परिषद सदस्य की संख्या है 1,162। नगर निगम है 11। नगर परिषद है 42। नगर पंचायत है 86। शहर है 199। सर्वाधिक शहर 139 + 60 जनगणना शहर हैं ये, इसको हटा के चलिए। राजस्व ग्राम है 44,874। विश्वविद्यालय की संख्या 21। मुख्य फसल है धान, गेहूं, मकई, चना, गन्ना। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 243। विधान परिषद की संख्या है 75। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या है 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है 6। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 40। पंचायत सदस्यों की कुल संख्या है 1,16,023। ये नहीं पूछा जाएगा। पंचायत प्रमुख मुखियों की कुल संख्या 8,437। ये भी आने की बहुत कम संभावना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। आबादी देख लीजिए कितना है, 58,38,465। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, 6,36,342। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है मधेपुरा, जिसमें 31.12% जो है वृद्धि हुई है। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज, 19.02% इसमें रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। सबसे बड़ा नगर है पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है 12वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान है 3रा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है पहला। ठीक है, पहला स्थान है, लेकिन ये राज्यों में पहला स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश भी हम लोग देख लें तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दें तो बिहार का स्थान जो है जनसंख्या घनत्व में वो 6ठा हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला और ठंडा जिला गया। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3,734 किलोमीटर, 3,734.38 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। जलवायु है मानसूनी। औसत वर्षा होती है 1,054 मिलीमीटर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्षा होती है। कुल वन क्षेत्र है 6,22,000 हेक्टेयर, यानी 6.65% है, यानी 7% से भी कम वन है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 53.32 लाख हेक्टेयर, यानी 57%। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि है 16.90 लाख हेक्टेयर, यानी 17.8%। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि है 4.32 लाख हेक्टेयर, यानी 4.6%। अस्थायी चारागार है 15,780 हेक्टेयर, यानी 0.2%। विविध पेड़ एवं बगीचा है 2,43,980 हेक्टेयर, यानी 2.6%। कृषि योग्य बंजर भूमि है 45,380 हेक्टेयर, यानी 0.5%। चालू पड़ती भूमि है 8,57,620 हेक्टेयर, यानी 9.2%। अन्य पड़ती भूमि है 1,22,000 हेक्टेयर, यानी कि 1.3%। तो ज़्यादा घुस के आंकड़े नहीं आएंगे, और जितने क्वेश्चंस जो है पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा दूंगा। बहुत एग्ज़ाम्स हो चुके हैं बीपीएससी के अंदर में, तो क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं।
तो मेरी ये इच्छा रहेगी कि मैं सारे क्वेश्चंस जो है ना बिहार स्पेशल के वो ख़त्म करवा दूँ। 4-5 बुक से ख़त्म करवा दूंगा मैं क्वेश्चन। हो सकता है कि बहुत सारे आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिले, तो रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो भाई क्या है, एग्जाम पास करने का सीधा फॉर्मूला है कि क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए। जितना रिपीट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।